बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश जारी है। ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द हो चुका है। सबसे ज्यादा लक्ष्मी चौक में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। फरुखाबाद में 5, जेल रोड पर 4.2, गुलबर्ग में 4, जौहर टाउन में 4.5, मुगलपुरा में 2.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला कल भी जारी रहेगा। महकमा मौसमियात का इस हवाले से मजीद क्या कहना है, क्या पेशगोई की जा रही है, इमरान यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। इमरान बताइएगा। जी, शहर लाहौर में गुज़िश्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी है। आज पूरा दिन भी बारिश जो है वो वक्फे से होती रही है और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बारिश का सिलसिला कल बरोज़ इतवार तक भी लाहौर में जारी रहेगा। सर्दी की शिद्दत में इजाफा तो यकीनन हुआ है, चूँकि दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 7 से 8 सेंटीग्रेड जो है वो बताया जा रहा है और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये दर्जा हरारत शाम को रात के वक्त जो है वो 5 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। लाहौर के खारजी और दाखिली रास्ते जो हैं वो भी लाइक मोटरवे बंद किए जाने का इम्कान है महकमा मौसमियात के मुताबिक, चूँकि फोग जो है उसमें भी इजाफा जो है वो हो सकता है। और बारिशों का सिलसिला जो है वो जनवरी में तो जारी है, इसके साथ साथ ऐसा ही एक स्पेल जो है वो फरवरी में भी आने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है महकमा मौसमियात के मुताबिक। और सर्दी की शिद्दत के हवाले से अगर मैं आगाह करूँ तो चूँकि तेज़ हवा जो है वो भी चल रही है और आप इस वक्त देख भी रहे होंगे कि बहुत मुश्किल हो रहा है मेरा इस हवा में खड़े होना। और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है और लोग जो हैं चूँकि लाहौरी ख्वाबों के शौकीन हैं और लाहौरी जो हैं वो इस वक्त खाने पीने के मराकज़ जो है उसकी तरफ भी रुख किया है। और ज़्यादातर फैमिलीज़ जो हैं वो सर्दी की शिद्दत में इजाफे के सबब जो है वो अपने घरों में ही वीकेंड को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर दोस्त अहबाब के हवाले से बात करें तो बेशतर शहरी जो हैं उन्होंने लाहौर के जो ख्वाबों के मराकज़ हैं उनका भी रुख जो है वो किया है। बहरहाल लाहौर में सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा हो चुका है। बारिश भी वक्फे से जारी है और कल भी ये बारिश का जो है वो जारी रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया इमरान यूनुस हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। और अब बात करें शहर में कोरोना सूरत हाल की। लाहौर में कोरोना की नई लहर का कहर, केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। 24 घंटों में मजीद 974 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए। मस्बत केसेस की शरह 12.8% रिकॉर्ड की गई है। मोहलिक वायरस से मजीद 2 अफराद की जान चले गई। लाहौर में कोरोना की नई लहर का कहर जारी है। केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, मजीद इजाफा होता चला जा रहा है। 24 घंटों की बात की जाए तो अदादो शुमार ये हैं कि 974 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं और मुस्बत केसेस की शरह 12.8% रिकॉर्ड की गई है। मोहलिक वायरस से मजीद 2 अफराद की जान भी जा चुकी है। लाहौर में कोरोना की सूरत हाल है जो कि बदतरीन होती चली जा रही है। केसेस में इजाफा होता चला जा रहा है। 24 घंटों में मजीद 974 अफराद कोरोना वायरस का निशाना बन गए। और अभी आपको बताएं, कोरोना केसेस की तादाद बढ़ने पर स्कूलों को हिदायत जारी कर दी गई हैं। 2 केसेस मुस्बत आने पर मुतल्लिका क्लासरूम को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया जाएगा। 3 केसेस मुस्बत आने पर मुतल्लिका स्कूल को 1 हफ्ते के लिए बंद किया जाएगा। बंद होने वाले स्कूल्स को 7 रोज बाद स्प्रे करने के बाद दोबारा से खोला जाएगा। एक उस्ताद या तालिब इल्म का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर 7 रोज की छुट्टी होगी। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास के बच्चे भी मज़कूरा स्कूल में ज़ेरे तालीम हैं। तो आपको बताएं कि कोरोना केसेस की तादाद बढ़ने पर स्कूलों को हिदायत जारी कर दी गई। 2 केसेस मुस्बत आने पर मुतल्लिका क्लासरूम को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया जाएगा। 3 केसेस मुस्बत आने पर मुतल्लिका स्कूल को ही 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया जाएगा, जबकि बंद होने वाले स्कूल्स को 7 रोज बाद स्प्रे करने के बाद दोबारा से खोला जाएगा। एक उस्ताद या तालिब इल्म का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर 7 रोज की छुट्टी होगी। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास के बच्चे भी इसी मज़कूरा स्कूल में ज़ेरे तालीम हैं। तो आपको बताएं कि कोरोना केसेस की तादाद बढ़ने पर स्कूलों को हिदायत जारी की जा रही हैं। नए SOP सामने आ रहे हैं। 2 केसेस मुस्बत आने पर मुतल्लिका क्लासरूम्स को 1 हफ्ते के लिए बंद किया जाएगा, जबकि अगर 3 केसेस मुस्बत आए तो मुतल्लिका स्कूल को 1 हफ्ते के लिए बंद किया जाएगा। बंद होने वाले स्कूल को 7 रोज बाद स्प्रे करने के बाद दोबारा से खोल दिया जाएगा। एक उस्ताद या तालिब इल्म का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर 7 रोज के लिए छुट्टी की जाएगी। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास के बच्चे भी मज़कूरा स्कूल में ज़ेरे तालीम हैं। 2 केसेस मुस्बत आने पर मुतल्लिका क्लासरूम को 1 हफ्ते के लिए बंद किया जाएगा। नई हिदायत जारी की जा रही हैं, नए फैसले सामने आ रहे हैं।
मसाजिद और इबादत गाहों में सिर्फ वैक्सीन शुदा अफराद को ही दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। हवा के लिए खिड़कियां और दरवाजे खुले रखे जाएं। नमाज जुमा का खुतबा मुख्तसर रखा जाए। NCOC ने कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के बायस मसाजिद और इबादत गाहों के लिए भी नई हिदायत जारी कर दी हैं। मुल्क में कोरोना की दिन ब दिन बढ़ती और बिगड़ती सूरत हाल पर मसाजिद और इबादत गाहों के लिए भी जरूरी इकदाम का फैसला किया गया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में कोरोना सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि सिर्फ मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद को ही मसाजिद और इबादत गाहों में जाने की इजाजत होगी। NCOC इजलास में कहा गया है कि नमाजी घर से वजू करके मस्जिद जाने को तरजीह दें। कम से कम लोग मस्जिद आएं। बुजुर्ग और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला अफराद घर पर नमाज पढ़ने को तरजीह दें। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए इजलास में यह भी हिदायत दी गई है कि मसाजिद में सैनिटाइजर्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए और खुली फजा में इबादत की जाए। हवा के लिए खिड़कियां और दरवाजे खुले रखे जाएं। नमाज जुमा का खुतबा मुख्तसर रखा जाए। NCOC ने हिदायत की है कि मसाजिद से कारपेट उठा दिए जाएं। मसाजिद और इबादत गाहों में 6 फीट का फासला रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा की लाहौर हाई कोर्ट बार के सेमिनार में शिरकत। अपने खिताब में कहा कि ताख़ीर से फैसले की सजा साइल भुगता है। पुलिस को प्रोटोकॉल ड्यूटी की बजाय अवाम की हिफाजत पर मामूर होना चाहिए। अवाम को सड़क पर पैदल चलने का रास्ता भी नहीं मिलता, जबकि ये उनका बुनियादी हक है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा हाथ में छतरी लिए बगैर प्रोटोकॉल लाहौर हाई कोर्ट बार पहुंचे। सेमिनार से खिताब करते हुए जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि ताखीर से फैसले की सजा साइल भुगतता है। जज और अमला तो अपनी तनख्वाह बाकायदगी से वसूल करता है। जजेस और वकला एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, लेकिन गाड़ी उसी वक्त ठीक चलेगी जब पहिए एक साइज के होंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि वो GR 1 से पैदल चले तो जगह जगह पानी खड़ा था, गटर खुले थे। आप गाड़ी छोड़कर पैदल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर निकलेंगे तो आवाम के मिसाल का पता चलेगा। लाहौर को कहते हैं पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत शहर है, मगर मुझे बड़ी तकलीफ हुई। पेवमेंट जो एक बुनियादी हक है, किसका? जिसके पास गाड़ी नहीं है, जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं है। कहीं पेवमेंट था तो कहीं पुलिस ने वो बैरिकेड खड़े किए हुए थे, तो कहीं बहुत बड़ी शख्सियत का कोई थी तो आपको सड़क पे जाना पड़ा। पानी हर जगह खड़ा था, पेवमेंट में कई जगह। और ये मैं दूर दराज गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं माल रोड GOR से हाई कोर्ट तक। जस्टिस काजी फायज ईसा ने VIP कल्चर पर सवाल उठाते हुए कहा कि अहम शख्सियात को फौकियत को मिलती है। सायरन बजाना भी आलूदगी का बहस है। मेरे साथ पुलिस चलने से बेहतर है कि वो अवाम की हिफाजत करे। ये जो अमला पुलिस का है, मैं दूसरों की बात नहीं करूंगा, मैं अपनी बात करूंगा। मेरे साथ पुलिस चलने से बेहतर है कि वो आप लोगों को सबको महफूज रखे। पंजाब बार कौंसिल में होने वाली तकरीब से भी जस्टिस काजी फैज ईसा ने खिताब किया। इस मौका पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बून, मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल आजम नजीर ताड़ समेत बार के दीगर अरकान और वकला ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। महकमा ज़राअत शुबा वाटर मैनेजमेंट के मुलाजमीन के एहतजाज का 5वां रोज। मुलाजमीन मुतालिबात के हक में सेक्रेटेरिएट के सामने सरापा एहतजाज। प्रोग्राम इस्लाह खालाजात फेज 2 में पुराने मुलाजमीन को रखने का मुतालिबा किया जा रहा है। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया गया है। राना अजहर इस वक्त वहाँ पर मौजूद है, उनसे जानेंगे। राना अजहर, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, कब से ये एहतजाज जारी है, क्यों कोई मुज़ाकरात के लिए नहीं पहुँच रहा और क्या मुतालिबात सामने आ रहे हैं इन मुजाहिरीन के? महकमा ज़राअत वाटर मैनेजमेंट के ये मुलाजमिन हैं और आज धरने को 5वां रोज़ है और का मुतालबा ये है कि इन्हें ना निकाला जाए। इस वक्त से बात देखते हैं, यहाँ पर जो है इस वक्त मुलाजमिन यहाँ मौजूद हैं और आज सुबह से यहाँ पर बारिश है लाहौर में और सर्दी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर लोग बैठे बात करेंगे इनसे। आमिर साहब, आप इसकी क्या धरने की कर रहे हैं, आपके जो मुतालबात है वो कहाँ तक पहुँचे हैं और आपने किसी बात की आपने? जी, हमारे साथ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर की और DG वाटर मैनेजमेंट साहब की बात हुई है, लेकिन वो हमें ज़बानी कलामी जैसा कि पहले हर दफ़ा करते हैं हमारे साथ वैसे ही करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने उनसे कहा कि हमें रिटन कमिटमेंट दें, क्योंकि ऑलरेडी PC1 में लिखा जा चुका है, वज़ीर आज़म के एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत लिखा जा चुका है। तो आप हमें कमिटमेंट देने से क्यों घबरा रहे हैं, जब ऑलरेडी तमाम इदारों से ये अप्रूवल हुई है। ये एक छोटी सी अप्रूवल है, कबीना कमेटी में केस जाना है, वहाँ से अप्रूव होना है। तो आप हमें लिख के दें, हम कामों में जाएँ। हम सर्दी पर क्यों बैठे हैं, क्यों हमें आप मशकूक कर रहे हैं कि हम आपको लिख के नहीं दे सकते? वहाँ कबीना में क्या मसला बनता है, आपके हक में होती है, नहीं होती, क्यों नहीं होती? हम तजर्बाकार लोग हैं, 17 साल से हमने काम किया है इस डिपार्टमेंट को, जिसका नाम कोई नहीं जानता था उसकी हमने पहचान करवाई है। 2 मेगा प्रोजेक्ट्स हमने
جو ہے کامیاب ترین کروائے ہیں، اور الحمدللہ جو ابھی ہم نے پروجیکٹ ختم کیا ہے وہ دنیا میں پہلے 10 نمبروں کے پروجیکٹس جو ہیں ان میں سے ایک ہے، اور ہمارا پاکستان، ہمارا ڈپارٹمنٹ اس کا نمبر 1 کا مقابلہ لڑ رہا ہے۔ تو اتنے محنتی لوگ جو 5ویں دن سے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو کسانوں کی خدمت پہ لگایا جائے، آپ نے مجبور کر دیا کہ یہ سڑکوں پہ بیٹھے۔ یہاں پہ جو بیٹھے کچھ لوگ بات کریں گے، دیکھیں گا آج یہاں پہ دھرنے بیٹھے ہیں، موسم سخت ہے، سردی ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، یہاں بیٹھے ہیں، کیسے موسم ہو آپ رہیں گے یہاں پر؟ جی ضرور رہیں گے، جب تک ہمارے مطالبات نہیں پورے ہوتے ہم جیسا بھی موسم ہوا، بارش ہو، ٹھنڈا موسم ہو، جیسا بھی ہو یہیں پہ رہیں گے۔ اور ڈیلی کے ہمارے 3 سے 4 لوگ ہاسپٹل میں بھی جاتے ہیں، بیمار ہو رہے ہیں لوگ، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا جذبہ ویسا ہی ہے، ہم رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم جب تک ہمارے مطالبات نہیں پورے ہوں گے ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ کہا دیکھیں یہاں پر لوگ بیٹھنے تک یہاں پر کافی سردی بھی ہے، بارش ہونے تک لوگ بیمار بھی ہونے کا کہنا ہے کہ وہ یہاں رہیں گے جب تک حکومت مطالبات نہیں مانتی اور ان کو جو تحریری طور پر جو ہے وہ نہیں ہوتا طالبان کہتے ہیں جب تک پورا نہیں ہوتا اس وقت یہاں پر رہیں گے، اور کہتے ہیں موسم جیسا بھی ہو، بے شک مزید بارش ہو یا سردی بڑھتی رہے وہ یہاں رہیں گے، اور جب تک حکومت ان کو مطالبات نہیں مان لیتی اور ان کو جو نوکری سے نکالا جا رہا ہے وہ ختم نہیں کی تھی وہ بات، اس کے بعد اس وقت تک یہاں پر بیٹھے رہیں گے۔ جی بہت شکریہ ناظر نور، ہمارے ساتھ تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے کہ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبے کی لاگت 11 ارب روپے بڑھ چکی ہے۔ منصوبے کے لیے 61 ارب روپے کا فنڈ کہاں سے آئے گا؟ مسئلے کا حل نکالنے کے لیے نئی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ LDA نے فروری میں ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اور گورننگ باڈی نے منصوبے کی منظوری بھی دے رکھی ہے، لیکن منصوبے کے لیے فنڈنگ کہاں سے آئے گی جب اس کی لاگت بھی 11 ارب روپے بڑھ کر 61 ارب روپے تک جا پہنچی ہے؟ حکومت پنجاب نے ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشن کی مرمت کے لیے 4 کروڑ 70 لاکھ روپے منظور کر لیے ہیں۔ حکومت پنجاب نے صوبے میں ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشن کی مرمت کے لیے 4 کروڑ 70 لاکھ روپے کی گرانٹ منظور کر لی ہے۔ حکومت پنجاب نے لاہور اور پورے پنجاب میں خراب ایئر کوالٹی کنٹرول اسٹیشن ٹھیک کرنے کا بجٹ منظور کیا ہے۔ یہ بجٹ بطور سپلیمنٹری گرانٹ منظور کیا گیا ہے۔ لاہور کے 7 اسٹیشن سمیت صوبے کے متعدد ایئر کوالٹی کنٹرول اسٹیشن اس وقت خراب ہیں، جس کے باعث پرائیویٹ سیکٹر کی جانب سے درست اعداد و شمار جاری نہیں ہو رہے۔ بلاک نمبر 10 کالج روڈ ٹاؤن شپ کے تاجر اور علاقہ مکین 8 ماہ سے زیر تعمیر نامکمل روڈ کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ انتظامیہ 3 ماہ سے روڈ کی تعمیر کا کام ادھورا چھوڑ کر غائب ہے۔ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ احتجاجی مظاہرے میں سابق صوبائی وزیر فاروق یوسف گھرکی بھی شریک ہوئے۔ یہ تھا کہ کوئی تقریباً جون سے یہ سڑک پتھر پڑا ہوا ہے اور ٹھیکیدار جو تھا وہ تب سے غائب ہے، اور یہ سڑک نام کمپلیٹ کر کے چلا گیا ہوا ہے۔ اس کے بعد کالج روڈ کی اسٹریٹ لائٹس کا ہی مسئلہ تھا، اس کے بعد جب بائی الیکشن آیا تو اس کی وجہ سے اس نے کہا جی کہ فنڈز رک گئے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی یہ سڑک ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ اندھیرے میں ڈوبی سڑک ہے اور چوری ڈکیتی کی، رازدانی کی چھینا جھپٹی کی واردات میں اضافہ ہو چکا ہے۔ جب یہ صورتحال رہے گی تو تاجر جو کروڑوں روپے کا ٹیکس دیتے ہیں عدم تحفظ کا شکار ہے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت 9 ملزمان کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی۔ کیس کے نامزد 9 ملزمان نے درخواستیں ضمانتیں دائر کر دیں۔ ضمانتیں کرنے والوں میں شریف گروپ کے نائب قاصد محمد اسلم بھی شامل ہیں۔ ملزمان کے خلاف 25 ارب روپے کے فراڈ کا الزام ہے۔ اسپیشل جج اینٹی کرپشن اعجاز حسن آوان کی عدالت میں منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے ساتھ نامزد 9 ملزمان محمد توقیر الدین، خضر حیات ناظر نے اپنی درخواستیں ضمانتیں دائر کرائیں۔ جسٹس عائشہ ملک کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کا خیر مقدم۔ سول سوسائٹی، سماجی اور انسانی حقوق کی تنظیموں کا اظہار مسرت۔ ترقی پسند تنظیموں کا کہنا ہے کہ جسٹس عائشہ ملک کی تعیناتی سے خواتین کے عزت و وقار میں اضافہ ہوا ہے۔ اس فیصلے سے ثابت ہوا ہے کہ پاکستان میں خواتین کو ترقی کے یکساں مواقع میسر ہیں۔ جسٹس عائشہ ملک سپریم کورٹ کی تاریخ میں پہلی خاتون جج مقرر ہوئی ہیں۔ سول سوسائٹی اور سماجی تنظیموں کے مطابق جسٹس عائشہ ملک کی تعیناتی صنف نازک کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ دنیا نے بھی اور پاکستان کے بھی بہت سے لوگوں نے اس عمل کو اپریشیٹ کیا ہے کہ جسٹس عائشہ ملک جو ہے
वो उनकी तकर्री जो है वो पहली बार किसी जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में हुई है। खवातीन के हकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों ने इस फैसले को बड़ी कामयाबी करार दिया है। उनका कहना है कि इस तैनाती से जहां पाकिस्तानी खवातीन की इज्जत और वकार में इजाफा हुआ, वहीं दुनिया को ये पैगाम गया कि पाकिस्तान में खवातीन को तरक्की के यकसा मौके हासिल है। रूल ऑफ लॉ की प्रोटेक्शन और प्रमोशन के लिए उनकी बेहतरीन खदमात है और उम्मीद की जा जाती है कि अब जब वो सुप्रीम कोर्ट में एज ए खातून जज तैनात हुई हैं तो उसमें भी अपनी सलाहियतों को बरोकर लाते हुए इंसाफ के बोलबाला होने में अपना किरदार अदा करेंगी। जो अदालतों के अंदर केसेस ज़ेर अल्तवा हैं और बिलखसूस जो हमारी लोअर कोर्ट्स के अंदर जो है वो केसेस ज़ेर अल्तवा हैं, तो बीइंग द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो इस मामले को ज़रूर देखें कि किस तरीके से वहाँ पर हम ये जो पेंडेंसी है इसको ख़त्म कर सकते हैं। पूरे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स और जितनी ख़वातीन मेरी तरह की जो ख़वातीन के इश्यूज़ पे काम करने वाली हैं उनके लिए बहुत रोशनी की एक उम्मीद लेकर आया है। मुझे लगता है कि जिस तरह से बाकी शोबों में ख़वातीन के आने से बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो पुरइतमाद हुई हैं। जस्टिस आयशा मलिक को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज बनी। ये पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए एक बाइसे फ़ख्र बात है। तालीम, सेहत, दफा के बाद अब अदालत अज़्मा में भी खवातीन के फाल किरदार ने पाकिस्तान की 50% आबादी के इत्माद को बढ़ाया है और खवातीन मुल्क की तरक्की में भरपूर किरदार अदा करने के लिए पुरअज़म है। कैमरामैन खालिद के हमरा सादिया खान, लाहौर। और पाकिस्तान पान सिगरेट एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम पान मंडी अनारकली बम धमाके के शुहदा के लिए कुरान ख्वानी और दुआए मग़फ़िरत का एहतमाम किया गया। सदर ऑल पाकिस्तान पान सिगरेट एसोसिएशन हाजी मोहम्मद वसीम की जानिब से हादसे में शहीद होने वालों के लिए 3 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया गया। कुरान ख्वानी और दुआए मग़फ़िरत का एहतमाम जामिया मस्जिद पक्की पान मंडी अनारकली में किया गया। तकरीब में सदर ऑल पाकिस्तान पान सिगरेट एसोसिएशन हाजी मोहम्मद वसीम, चेयरमैन अनारकली पान मंडी अकील अहमद, सरपरस्त आला हाजी ज़हीर अहमद और सदर हाफिज रिजवान इलाही ने शिरकत की। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद बट की ज़ेर सदारत सिटी डिस्ट्रिक्ट लायंस कमेटी का इजलास शाह आलम आजम क्लॉथ मार्केट, निस्बत रोड, मिंटघुमरी रोड, अनारकली बाजार, इचरा मार्केट और गुलबर्ग मार्केट समेत बड़ी मार्केट्स की सदूर ने अनारकली हादसे के बाद सिक्योरिटी की सूरत हाल बारे लाहे अमल तैयार किया। लाहौर चैम्बर में सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद बट की ज़ेर सदारत इजलास में जनरल सेक्रेटरी और पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अब्दुल रज़ाक बब्बर, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर लाहौर चैम्बर अली अफजल और जनरल सेक्रेटरी आजम क्लॉथ मार्केट बोर्ड अतहर अली खान ने शिरकत की। मलिक नदीम गौरी, नायब सदर अंजुमन ताजरान लाहौर शेख फ़ियाज़ुद्दीन कादरी, कन्वीनियर फ्रीड फॉरवर्डिंग कमेटी लाहौर चैम्बर हाफिज शेख अलाउद्दीन और जनरल सेक्रेटरी मिंटघुमरी रोड बकार अली ने शिरकत की। सदर फोटो कैमरा मार्केट हाजी राहत समेत दीगर मार्केट्स के सदूर ने भी शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।